कंस्ट्रक्शन चैप्टर का ये फर्स्ट टॉपिक पढ़ने हम जा रहे हैं, जिसका नाम है डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट। डिवीजन मतलब डिवाइड करना, और लाइन सेगमेंट अगर आपको नहीं पता क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि लाइन सेगमेंट एक ऐसी लाइन है जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है। हमारे पास एक लाइन सेगमेंट दिया गया है गिवन लेंथ का, मे बी 15 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, जो भी दिया है, हमें उसको क्या करना है, डिवाइड करना है। बेसिकली अगर हम डिवाइड करते हैं किसी लाइन सेगमेंट को तो मिनिमम दो कंपोनेंट्स या दो पार्ट्स में उस लाइन को डिवाइड कर सकते हैं। जो दोनों पार्ट्स होंगे उनको किसी रेशियो में हम डिवाइड करेंगे। वही हमारा पहला कंस्ट्रक्शन है, टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट ए बी internally in the given ratio m/n where m and n are positive integers। इसको एक एग्जाम्पल से अगर समझना चाहें तो ऐसा मानते हैं कि हमारे पास एक लाइन है ए बी जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर और हमें उसको 2:3 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो इस तरह का प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखने के लिए हमें सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को समझें। एक जनरल केस के लिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, उसके बाद हम इसको अप्लाई करेंगे एक रियल क्वेश्चन में और कंस्ट्रक्शन करके देखेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, वो लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ कर लेनी है उस गिवन लेंथ की जो क्वेश्चन में दी गई है। उसके बाद पॉइंट ए से हमें एक रे ड्रॉ करना है ए एक्स, जो कि एक्यूट एंगल बनाता हो ए बी के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे देखिए दो टर्म्स आई हैं, एक है एक्यूट एंगल और दूसरा है रे। एक्यूट एंगल आपको मालूम होगा, वो एंगल जो 90 डिग्री से कम होते हैं उन्हें एक्यूट एंगल कहा जाता है। देखिए एंगल एक्स ए बी, ये तो देख के ही लग रहा है कि 90 डिग्री से कम है, ये मे बी 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, वी डोंट नो, बट ये 90 डिग्री से कम है। आपको ये रे पॉइंट ए से स्टार्ट करके ऐसा बनाना है कि जो एंगल एक्स ए बी बने ये 90 डिग्री से कम होना चाहिए। सेकेंड टर्म यूज हुआ है रे ए एक्स। रे क्या होती है, अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ कि जब हमारे पास एक लाइन दी हो जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट हो और एंडिंग पॉइंट नहीं पता हो तो वो कहलाती है रे। यहाँ पे ए बी जो है ये लाइन सेगमेंट है क्योंकि इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट फिक्स है, हमें नोन है कि इसकी लेंथ कितनी है, लेकिन रे का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, इसीलिए हम ये एरो से शो करते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है कि जिस रेशियो में हमें इस लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड करना है, जैसे मान लीजिए 5:7, 5 और 7 दोनों को जोड़ लेंगे और जो आएगा 12 उसको हम नाम दे देंगे के। अभी हम एक जेनरिक केस की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक केस हम जब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तब देखेंगे। हमें m+n = k मान लेते हैं। इतने पॉइंट्स जो कि इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए वो हमें ए एक्स पर मार्क करने हैं। तो चलिए मार्क कर लेते हैं। हमने फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट ऐसे करके कितने पॉइंट्स मार्क कर लिए हैं, k पॉइंट्स। और k जो है क्या है, वो m और n दोनों को ऐड करने के बाद जो नंबर आया वो है। इतना करने के बाद अब हम पॉइंट्स का नाम देंगे। जैसे ये फर्स्ट पॉइंट है, इसको A1, सेकंड पॉइंट है A2, थर्ड पॉइंट है A3। लाइकवाइज जब हम mth पॉइंट पे जाएंगे तो इसका नाम दे देंगे AM, और जो लास्ट पॉइंट पे जाएंगे तो उसका नाम दे देंगे AK। याद रखना है आपको, K क्या है, m+n है। तो अभी हमने पॉइंट्स का नाम भी दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, AK और B को ज्वाइन कर देंगे। AK और B को ज्वाइन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, पॉइंट AM पे जाएंगे। ये जो AM हमने मार्क किया है, यहां से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू AKB। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये पैरेलल कैसे इसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो बेसिकली उसके लिए हम एक रेफरेंस लेंगे कि सबसे पहले ये एंगल तो हमें पता चल जाएगा, ये जो येलो कलर में है AKB, ये जो एंगल है ये हमें पता चल जाएगा। प्रोटेक्टर को इस पॉइंट पे रख के उतना ही एंगल मार्क करके यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन सेम एंगल बनाएगी जितना एंगल इसका होगा, ये इसके पैरेलल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखें तो अब ये जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, ये जो लाइन
AMC है पैरेलल टू AKB, उसका हम नाम दे देंगे पॉइंट C, और हमें AC और CB का रेशियो M/N मिल जाएगा, जो कि हमें क्वेश्चन में निकालना था। कहने का मतलब यह है कि इस लाइन सेगमेंट AB को M/N के रेशियो में डिवाइड करना था। तो AC हो गया M और CB हो गया N। तो हमने इस लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड कर लिया है दो पार्ट्स में, और उनका रेशियो है M/N, और जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को M/N के रेशियो में, वो पॉइंट है C। सो हमें यहाँ से मिल गया AC/CV = M/N। बट इतना कर देना सफिशिएंट नहीं है, हमें इसका जस्टिफिकेशन भी देना पड़ेगा, इसे प्रूफ करना पड़ेगा कि ये AC/CV = M/N होगा। तो चलिए जस्टिफिकेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि ये AMC इज पैरेलल टू AKB। अब ट्रायंगल आप देखिए AKAB, इस ट्रायंगल में आपने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी विथ रिस्पेक्ट टू बेस। सो आपको याद होगा ट्रायंगल्स चैप्टर में हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पढ़ा था। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये कहता है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल हमने एक और लाइन ड्रॉ करी है, जैसे इस केस में एक साइड था AKB, इससे पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ करी है AMC। तो ये जो लाइन जो बाकी दो साइड्स हैं उनको जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा या जहाँ पे टच करेगा, तो वो साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा। यानी कि इस साइड में जो रेशियो बनेगा वो होगा AM/AK इज इक्वल टू AC/CB। तो देखिए उसी को हमने लिख लिया कि ये पहला साइड अगर AAK है तो ये जो पैरेलल लाइन है इस पॉइंट AM पे इसको कट कर रही है। सो AAM का डिस्टेंस अपॉन AMAK का डिस्टेंस इज इक्वल टू AC/CB। ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से मिल जाएगा। और कंस्ट्रक्शन से आपको मिल जाएगा कि ये जो AAM है ये कितना होगा, ये M होगा, क्योंकि यहाँ से M डिस्टेंस आपने मार्क करी है, ये M होगा। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा जो डिनोमिनेटर में AMAK, वो हो जाएगा टोटल है K, सो K - M। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने K की जगह पे M+N डाल दिया, ये M और M कट जाएगा, और फाइनली हमारे पास M/N मिल जाएगा। सो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि AC/CV = M/N। क्यों? क्योंकि ये जो AAM अपॉन AMAK है ये M/N के भी इक्वल है और ये AC/CV के इक्वल है। तो AC/CV लिख सकते हैं M/N। तो इससे ये पता चला कि ये जो पॉइंट C है ये इस लाइन सेगमेंट AB को M/N के रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो ये था मेथड 1, जिससे हमने एक लाइन सेगमेंट AB को एक गिवन रेशियो में डिवाइड करना सीखा, उसका कंस्ट्रक्शन हमने सीखा।